ओके सो हेलो हाय एवरीवन, जय श्री राम। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है एसएससी सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, हुआ क्या उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ और कुछ नहीं। उन्होंने जिनके ऊपर ट्रस्ट करा, जिन टीचर्स के ऊपर जिनसे वो पढ़ते हैं आज तक, जिनको वो अपना आइडल मानते हैं, ठीक है, उन्होंने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी ली होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस न्यूज़ की क्लिप भी डाल दूंगी जहाँ पे ये चीज़ साबित कर दी गई। एक्चुअल में ये इंडिया है ना, तो यहाँ तो सिस्टम के लूप होल का फ़ायदा हर कोई उठाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया गया कि ये जो प्रोटेस्ट था वो कोचिंग सेंटर्स, जो भी माफिया हैं और जो टीचर्स हैं, उनके अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए था। बच्चों की लड़ाई, बच्चों के हक की बात तो सब छुप गई उसी में। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चों ने लीडरशिप खुद से नहीं ली यहाँ पे। ठीक है, जैसे आरओ का एग्जाम, अगर पता ही होगा ऑब्वियसली, आप सब लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जब री एग्जाम की बात आई थी तो बच्चों ने खुद ओनरशिप ली थी। सड़क पे हम सब लोग खुद उतरे थे, किसी टीचर के ऊपर भरोसा नहीं किया था। तब भी एसएससी वाले टीचर्स आए थे अपनी फेक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। मैं फेक क्यों कहूँगी? रीजन बीइंग इज कि ये आते हैं अपनी रोटियां तब पकाने के लिए जब सब कुछ चीज़ हो चुकी होती है, ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ताकि कहीं इनका बना बनाया बिजनेस को बिगड़ ना जाए। बट इन्होंने एक चीज़ जो कभी ध्यान नहीं दी, वो ये था कि सांच को आँच नहीं होती। आज सच्चाई सब बच्चों के सामने है। आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं ना, ऐसे कुत्ते बिल्लियाँ सड़क पे लड़ती हैं लिटरली, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश में। मेरे से बड़ा मसीहा कोई नहीं है, मेरे से बड़ा रॉबिन हुड कोई नहीं है बच्चों का। अगर एक्चुअल में होते ना, ठीक है, तो वहाँ जाके चाय पकौड़े समोसे खा के नहीं आ जाते। एसएससी चेयरमैन के साथ जब बात हुई थी, वहाँ आपने एक्चुअल में चीज़ें उठाई होती कि आप वेंडर किसी को भी रखो। मैं नहीं कह रही कि टीसीएस को रखो, एडिक्विटी को रखो या XYZ किसी को भी रखो, ऐसे को रखो कि पेपर तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। IBPS एग्जाम कंडक्ट कराती है बैंक पीओ का, ठीक है, कभी भी सुना है कि उसका पेपर लीक हुआ है? उसके पेपर का स्टैंडर्ड होता है। पेपर मैंने दिया हुआ है, SBI PO क्लियर किया हुआ है, IBPS PO फर्स्ट अटेम्प्ट सब में क्लियर करा हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, नाबार्ड, RBI ग्रेड भी, कितने एग्जाम्स हैं बैंक के। कभी सुना है कि कोई पेपर लीक हो रहा है? कभी सुना है कि कोई भी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है? ट्रस्ट देखा है बच्चों का उसमें कितना है और कितना हाई लेवल का होता है। कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। लेकिन यहाँ एसएससी सीजीएल को मिनी यूपीएससी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे प्रमोशन के बाद आप IAS कैडर में इंडक्ट होते हैं। अगर आप CSS ज्वाइन करते हैं, अगर आप कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर ज्वाइन होते हैं, तो IRS कैडर में इंडक्ट होते हैं। आई एम तो सॉरी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इतना हाई फाई लेवल का एग्ज़ाम है और उसके बाद आप उस चीज़ की रेपुटेशन को इतना ज़्यादा टेंट कर दोगे तो बच्चों के पास बचेगा क्या? अब होगा क्या पता है? होगा ये कि कंपटीशन बढ़ेगा यूपी PCS की तरफ, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज की तरफ, अदर स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज की तरफ एंड UPSC की तरफ। अननेसेसरली भीड़ बढ़ेगी क्योंकि SSC से तो विश्वास ख़त्म ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप और हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ स्ट्रगल कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।